नमस्कार, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर सतीश सर हैं और हमारे साथ प्रदीप सर हैं जो एमबीबीएस की फ़ाइलिंग करते हैं और मैं फ़िनलैंड की फ़ाइलिंग करता हूं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं फाइलिंग के रिलेटेड जो स्टूडेंट फेस करते हैं, तो वो क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हैं हम अपने डायरेक्टर सर से पूछेंगे, उनकी क्लैरिफिकेशन सर देंगे। सो सर। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे दो एक्सपर्ट हैं जो क्राउन इमिग्रेशन की फाइलिंग डिपार्टमेंट, वीज़ा फाइलिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं। इनके पास बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं बच्चों की, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और बार बार स्टूडेंट भी कॉल करते हैं, इनको पेरेंट्स भी कॉल करते हैं और जनरली भी ये चीज़ें अनदर क्लाइंट भी इनसे क्वेश्चंस करता है। तो हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं जो कि रोमानिया को डील करते हैं, स्पेशली वहाँ के एमबीबीएस एडमिशन्स को और फाइलिंग डिपार्टमेंट को, जो वीज़ा फाइलिंग यहाँ से करवाई जाती है। तो साथ में भूपिंदर जी हैं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जो कि फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट एडमिशन्स को देखते हैं, इधर वो बैचलर है, मास्टर है, चाहे वो पीजी डिप्लोमा है, चाहे वो वोकेशनल प्रोग्राम है, चाहे फ्री टीचर ट्रेनिंग्स हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो फिनलैंड में एडमिशन्स में हेल्प करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, और साथ में इंटर फिनलैंड के ऊपर बच्चों की टीआरपी भी अप्लाई करते हैं। तो इनकी बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं क्योंकि बच्चे इनसे पूछते हैं, तो फिर क्लैरिफिकेशन से हमें भी पूछते हैं कि सर इनका क्या किया जाए। तो उसके ऊपर हम ये आज की वीडियो आप तक लेकर आए हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करनी है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन से करनी है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन हमारी सक्सेस स्टोरीज ऑफ एमबीबीएस केसेस इन यूरोपियन कंट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है। और साथ में ही स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, इनकी भी दो प्लेलिस्टें हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। तो फॉरेन जाने से पहले, स्पेशली फिनलैंड या रोमानिया जाने से पहले, उन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें ताकि आपको फ्री में नॉलेज मिल पाए। तो भूपिंदर जी, पहला क्वेश्चन आपसे लेंगे, बताइए सर क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंटली जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से, वो आ रहा है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही वीएफएस की फाइल सबमिट करने के लिए। और कई स्टूडेंट हमें कहते हैं कि सर जी हम पेड अपॉइंटमेंट पिक कर लें, पैसे दे के पिक कर लें, तो इसके रिगार्डिंग सर प्लीज क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को आनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं प्रिकॉशंस बच्चों को बताता हूँ, जब भी आपका फिनलैंड या स्वीडन जैसी कंट्री में एडमिशन आ जाए, अगर आपने जाना है, जितनी जल्दी आप अपनी ट्यूशन फीस ट्रांसफर करेंगे, जितनी जल्दी आप अपने फंड्स हमें दिखाएंगे, उतनी जल्दी आपकी इन टाइम टीआरपी अप्लाई हो जाएगी। अगर आपका सारा कुछ इन टाइम होता है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ सकती हैं। तो इवन अभी आज की डेट में देखिए कि इसका जो इनटेक है अगस्त का है, किसी यूनिवर्सिटी फर्स्ट वीक में, कोई सेकंड में है, कोई फोर्थ वीक में स्टार्ट होने वाली है अगस्त में। और हमारे आई थिंक 15 से 20 बच्चों की अप्रूवल आ चुकी है अगस्त इनटेक। हाँ जी, हाँ जी। 15 से 20 बच्चों की अप्रूवल आ भी चुकी है, रेजिडेंसी परमिट, किसी की 3.5 साल की है, कईयों के स्पोज के भी अप्रूवल आ चुकी हैं। जिन बच्चों ने डिले किया है फीस ट्रांसफर करने के लिए, तो साथ में अपने फंड्स में थोड़ा उनका जो डिले हुआ है, उस रीजन कारण इस टाइम में एवरी ईयर, ये इस साल नहीं, एवरी ईयर इस टाइम में जून जुलाई में बच्चों को अमूमन जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम बाहर में पैसे दे के 2 नंबर में अपॉइंटमेंट उठा लें? मैं उन बच्चों को अवॉइड करने को कहूँगा कि उसमें आप अपना पैसा वेस्ट ना करें। फिर भी आप अपनी जो अपॉइंटमेंट को है वेटिंग लिस्ट में रखें। वेटिंग लिस्ट के अलावा भी आप टच में रहें बीएफएस के साथ। तो बीएफएस के साथ जितना टच में रहेंगे उतनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। रैंडमली आप अपनी अपॉइंटमेंट को चेक करते रहें जिसको आपने वेटिंग लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये मैंने प्रिकॉशंस अपॉइंटमेंट के बारे में बताया। और क्वेश्चन पूछिए सर। सर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट का, क्योंकि मोस्टली क्या है फिनलैंड में विद मैथमेटिक्स तो हमारे पास ऑप्शन आई थी, आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो एडमिशन में इशू आता है तो उनके लिए ऑप्शंस हैं कि नहीं सर फिनलैंड में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं फिनलैंड में। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को दे आर नॉट गिविंग द एडमिशंस, दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। इवन मैं कहूँ जो पीसीएम वाले स्टूडेंट है, पीसीबी वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी फिनलैंड में ऑप्शंस हैं, उनके भी एडमिशंस आते हैं। लेकिन उनके परसेंटेज क्या है, उनका आईएलटीएस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप आर्ट्स के भी स्टूडेंट हैं, आपके 65-70% नंबर है, आपका IELTS बैंड है, आपका PD 56 है, तो आपको भी 99% वहाँ की यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिलेगा। अभी और क्वेश्चन इसमें आता है भूपिंदर जी, आपको शायद बच्चे पूछते होंगे, अभी कुछ बच्चे एकेडमिक वाइज बहुत वीक होते हैं, जिनके 50% है, 55% है,
और इवन आपके पास ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका आयल्स कम है, पीटी कम है, 5.5 बैंड होंगे, जहाँ जिनका पीटी सिर्फ 45-50 है। उन बच्चों को जब हम उनके केस भी लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर ट्राई करें, तो उनको हम प्रिकॉशंस कहते हैं कि जहाँ तो आप इनको रिवाइज कर लें अपने आयल्स पीटी को। एक तो ये प्रिकॉशंस देते हैं। दूसरा क्या है, उन बच्चों को ये भी हम रिकमेंड करते हैं कि आप पाथवे के थ्रू भी फिनलैंड में जा सकते हैं। पाथवे के थ्रू अगर आपने जाना है तो आपको 5 मंथ की स्टडी इंडिया में करनी पड़ेगी, लेकिन पाथवे में पास होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने बस पाथवे में एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो फिर पाथवे के थ्रू भी आप फिनलैंड में नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए पाथवे के भी प्रोग्राम्स हैं। इवन उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने वीक प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स बताए हैं, टेलर मेड बैचलर प्रोग्राम्स हैं, एज वेल एज उनके लिए पेड वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं। ये 2 प्रोग्राम मैंने वो डिस्कस किए, टेलर मेड बैचलर और दूसरा प्रोग्राम पेड वोकेशनल। तो मैं उन दोनों प्रोग्राम को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये भी मैं साथ में कहता हूँ, लेकिन ऑप्शन है उनके लिए, क्योंकि उनकी फीसेस 12-13 लाख रुपए की है। 17 लाख रुपए लगाकर बच्चे इन प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। तो एक बच्चा जो एक नॉर्मल बच्चा है वो उसी फीस 4-4.5 लाख रुपए की लगाकर फिनलैंड में पहुंच रहा है, और वही बच्चा दूसरा जो वीक है वो उसको 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपए लगाकर जा रहा है। तो वो इंडिया में बैठकर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करे, इधर आयल्स और पीटी को, जहाँ वोकेशनल, जहाँ पाथवे के थ्रू जाए। और क्वेश्चन पूछिए। और सर जैसे अब तो चलो मान लीजिए बच्चे का वीज़ा आ गया, बच्चा फिनलैंड पहुंच गया, और जैसे फिनिश गवर्नमेंट है वो काफ़ी बेनिफिट्स देती है स्टूडेंट्स को, इवन उनकी फैमिली को भी, कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बेनिफिट अवेल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इसके ऊपर आपकी क्या सजेशन है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा है। तो उनका केला डिपार्टमेंट है जो कि इस टाइप के सोशल सिक्योरिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने सारे के सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए हुए हैं। किस टाइप के बेनिफिट्स, क्या पैटर्निटी लीव है, क्या मैटर्निटी लीव है, बच्चे को किस टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं जब छोटा है, आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्रहेंसिवली ये चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहाँ जाकर इसकी कंप्लीट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं ये कहूँगा कि अगर आप वहाँ पर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ऐसी सोशल सिक्योरिटीज को अवॉइड करें, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है आपकी पीआर के ऊपर पड़ता है जब आपने परमानेंट रेजिडेंसीज लेनी होती है। तो उसके लिए आप केला की वेबसाइट पर जाकर इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हैं और वीडियोस को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही है, जैसे कि वहाँ चाइल्ड केयर एजुकेशन फ्री है, पर क्या प्री स्कूल एजुकेशन या किंडरगार्टन स्कूल जो होते हैं उसकी एजुकेशन फ्री है कि उसके चार्जेस हैं? उसके चार्जेस हैं, उसमें वहाँ की इंस्टीट्यूशंस को पे करनी पड़ती हैं, उनकी जो भी व्हाटसएवर चार्जेस हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट अलाउंसेस बच्चे को अलग टाइप का देती हैं, जो बच्चे छोटे रहते हैं चिल्ड्रन अलाउंसेस हैं, लेकिन उसमें जो प्री स्कूलिंग करनी है, जो व्हाटसएवर किंडरगार्टन बताया वो पेड है वहाँ पर, बट कंप्लीट स्कूलिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर जब बच्चा स्कूलिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाता है। सर जैसे फिनलैंड में सबको आपने काफ़ी वीडियोस में बताया कि गैप का कोई इशू नहीं है, 10 ईयर्स 15 ईयर्स का गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ऑप्शन आती है कि बच्चा बैचलर के लिए भी एलिजिबल होता है कहीं और मास्टर के लिए भी एलिजिबल है, तो अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना हो, बेटर ऑप्शन क्या रहेगी आपके? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगेन अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट का मोटो क्या है, क्योंकि वी हैव द असेसमेंट फॉर्म, वी आर टेकिंग द असेसमेंट जब क्लाइंट हमारे पास आता है कि व्हाट इज योर मेन इंटेंशंस, वेदर यू आर लुकिंग फॉर एजुकेशन देयर, whether you want to reach there, thereafter you will think कि you will start something कि हाँ मैं वहाँ जाकर कुछ ये चीज़ें करूँ। ये अगेन डिपेंड प्रोफाइल के ऊपर। अभी आपकी प्रोफाइल आपने बैचलर की हुई है और बैचलर ह्यूमैनिटी में की हुई है, चलो बीकॉम भी की हुई है, आपके जस्ट परसेंटेज 50-55% है, आइल्स में 6 बैंड है, एक्सपीरियंस है नहीं है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स को है एडमिशन डायरेक्टली मास्टर में नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर देखते हैं कि इस स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बैचलर में भी बनती है। अभी फिर क्लाइंट की इंटेंशंस क्या है, क्लाइंट क्या इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो रिपीट करना चाहता है बैचलर या नहीं, जहाँ वहां जाकर भी वो अपनी बैचलर को, अगर उसको बैचलर में एडमिशन मिला है, अगर उसकी किसी भी प्रीवियस एजुकेशन को हाइड नहीं किया गया है जब उसका एडमिशन हुआ है, तो वहां जाकर भी अपने प्रोग्राम को स्विच ओवर कर सकता है मास्टर में भी। बट कंडीशंस क्या है कि आपको फिर ऑनलाइन ये सारे के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी आता है कि दोनों में से किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए।
तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने बैचलर की है तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप मास्टर डिग्री के लिए जाएं, बट अभी मास्टर में आपका एडमिशन नहीं आ रहा है, तो देन फिर वही है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है। आप चीपेस्ट से चीपेस्ट कितनी इकोनॉमिकली फिनलैंड में पहुंच सकते हैं। हम ये नहीं करेंगे फिर बच्चे के लिए कि उसका मास्टर में एडमिशन नहीं आया है तो उसको हम पीजी डिप्लोमा में भेज दें। पीजी डिप्लोमा के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। बी टाइप की रेजिडेंसी मिलेगी और 1 साल का प्रोग्राम मिलेगा, पोस्ट स्टडी परमिट उसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो हम उस केसेस को फिर बताते हैं कि आप फिनलैंड में ऐसी प्रोफाइल वाला बच्चा भी किस तरीके से इकोनॉमिकल पहुंच सकता है। और क्वेश्चन सर कोई? सब एक जो क्वेश्चन आता है जॉब्स के रिलेटेड, क्योंकि मेन कंसर्न स्टूडेंट्स का वहाँ पहुँच के होता है जॉब। क्या क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को जॉब में हेल्प करता है कि नहीं? ना, क्राउन इमिग्रेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजती हैं। हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शन हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्वेश्चन आता है जॉब्स का। किसी भी बच्चे को किसी भी कंट्री में वी आर नॉट प्रोवाइडेड एनी टाइप ऑफ जॉब असिस्टेंस। जो भी है सब कुछ बच्चे को खुद वहां जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स की अवेलेबिलिटी आइदर इन फिनलैंड या किसी भी कंट्री में है बहुत टफ है। जाते किसी भी कंट्री में कुछ नहीं आपको मिल पाएगा। तो क्राउन इमिग्रेशन जॉब्स में किसी भी बच्चे की कोई भी हेल्प नहीं करती है। अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो आपके पास एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए 1 साल के एक्सपेंसेस होने चाहिए, ट्यूशन फीस के अलावा 1 साल के खाने पीने रहने के, तब जाकर आप उस कंट्री में किसी लेवल पर सेटल हो सकते हैं। और तो नहीं है सर क्वेश्चन? थैंक यू सर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इवन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रदीप जी के ऊपर आते हैं जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं एमबीबीएस इन यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज में। तो ये भी अपने को क्वेश्चन पूछेंगे। इवन जो मेरी आने वाली कमिंग वीडियो है उसमें हम जर्मनी से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे, बेल्जियम से रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, लाटविया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, सब कंट्रीज को फाइलिंग डिपार्टमेंट है, उनकी जो भी क्वेरीज रहती हैं स्टूडेंट्स की, उनको भी आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। प्रदीप जी प्लीज़। स्टूडेंट की जो क्वेरी है कि आइलेट्स यूरोप में एमबीबीएस करने के लिए मैंडेटरी है या नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसा है कि शेंगन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर आपने अपनी एजुकेशन प्रीवियसली इंग्लिश में की हुई है तो देयर इज़ नो नीड फॉर आईएलटीएस और पीटी, किसी भी इंग्लिश सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपकी लास्ट स्टडी इंग्लिश में हुई है। तो और क्वेश्चन सर? सर, विदाउट एप्लीकेशन फीस और विदाउट एंटर एग्ज़ाम यूरोप में एमबीबीएस में एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास स्टिल कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इवन ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी भी कंट्री हैं जिनकी सिर्फ एप्लीकेशन फीसेज ही फीसेज 350 यूरो से लेकर 500 यूरो है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। अगेन डिपेंड, आप चाहते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है। आप विदाउट आईएलटीएस, विदाउट एप्लीकेशन फीस, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज में, हमारे पास वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। बट डिपेंड है आपका बजट, आपकी प्रोफाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी अनदर क्वेश्चन सर? तो ये थे, तो ये क्वेश्चंस जो थे इनके मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपका भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने इन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना हो तो उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।